जिस लैपटॉप में आपका विंडोज 7 इंस्टॉल है तो आप यहाँ पे अपने लैपटॉप को टर्न ऑन करते हो और यहाँ पे आपका जो विंडोज 7 है वो स्टार्ट होता है। और स्टार्ट होने के दौरान माने बूटिंग प्रोसेस होने के दौरान ही बीच में अगर आपका जो विंडोज जो है वो स्टक हो जाता है, विंडोज के लोगो पे अगर आपका स्टक हो गया है, रुक गया है और उसके आगे प्रोसेस नहीं हो पा रहा है, या वेलकम स्क्रीन पे जाकर आपका जो विंडोज है वो स्टक हो गया है, स्टॉप हो गया है, या उसके आगे भी प्रोसेस नहीं हो पा रहा है और आपका जो विंडोज है वो कंप्लीटली ओपन नहीं हो रहा है, तो आप इस प्रॉब्लम को परमानेंटली सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले करना क्या है कि जैसे आपके यहाँ पे जो लैपटॉप है वो आपका टर्न ऑफ है। जैसे मेरे यहाँ पे जैसे आप देखोगे यहाँ पे मेरा जो लैपटॉप है, यहाँ पे जो सिस्टम है वो टर्न ऑफ है। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे टर्न ऑन करना है। जो आपका पावर बटन है उससे प्रेस करके आपको यहाँ पे टर्न ऑन करना है। लेकिन टर्न ऑन करने के बाद आपका जिस भी कंपनी का आपका लैपटॉप है उस कंपनी का आपको यहाँ पे एक लोगो आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर आपका HP का है तो आपको यहाँ पे HP का लोगो शो होगा। अगर आपका डेल का है तो आपको डेल का लोगो यहाँ पे शो होगा। तो आपको यहाँ पे वो लोगो शो होगा। लोगो जैसे ही आपका यहाँ पे शो होगा, एट ए टाइम आपको यहाँ पे अपने कीबोर्ड में F8 बटन को आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है। मैंने F8 बटन को आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है। मैंने जब यहाँ पे लोगो यहाँ पे एट द टाइम यहाँ पे लोगो शो होगा, एट ए टाइम आपको यहाँ पे F8 बटन को यहाँ पे प्रेस करते ही रहना है कंटिन्यू। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे पावर बटन को यहाँ पे प्रेस करके मैं यहाँ पे अपने लैपटॉप को ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखो लोगो शो हो रहा है, तो मैं यहाँ पे F8 बटन को मैं यहाँ पे प्रेस किया हूँ। प्रेस करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह के इंटरफेस शो होगा। जैसे आप F8 बटन को आप यहाँ पे प्रेस करोगे, जैसे लोगो जैसे यहाँ पे शो होता है, जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उसके यहाँ पे लोगो शो होने के बाद आपको यहाँ पे F8 बटन को कंटिन्यूसली प्रेस करते रहना है एट ए टाइम। तो आपके सामने कुछ इस तरह का एडवांस बूट ऑप्शन आपको यहाँ पे इस तरह का शो हो जाएगा। अब आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे टॉप की ओर आपको यहाँ पे रिपेयर योर कंप्यूटर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इस पर क्लिक करना है। मैंने आपको यहाँ पे इंटर प्रेस करना है। मैंने रिपेयर का जो ये ऑप्शन शो हो रहा है रिपेयर योर कंप्यूटर का, तो आपको इस ऑप्शन पर आपको चले जाना है। तो ये सबसे पहला जो मैं यहाँ पे प्रोसेस जो बता रहा हूँ रिपेयर करने से रिलेटेड, ये मेरा सबसे पहला प्रोसेस है जो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। तो आपको यहाँ पे इस ऑप्शन पे चले जाना है। और इस ऑप्शन पे जाने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे इसे नेक्स्ट करना है। जैसे मैं यहाँ पे इसे नेक्स्ट करता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपको इसे ओके कर देना है। अगर आप यहाँ पे सिस्टम रिकवरी ऑप्शन में अगर आप यहाँ पे पासवर्ड वगैरह दिए हो तो आप यहाँ पे पासवर्ड यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अगर आप यहाँ पे पासवर्ड सेट किए होंगे तो, अगर बाय द वे आपके यहाँ पे पासवर्ड सेट नहीं है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली आप इसे ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद आपको कुछ इस तरह का आपके सामने ऑप्शन शो होगा। कुछ ऑप्शंस आपको यहाँ पे शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा स्टार्टअप रिपेयर का, जैसे आप यहाँ पे टॉप की ओर आप यहाँ पे जैसे देख सकते हो। तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपको अपने विंडोज़ को, जो आपको विंडोज़ 7 जो है उसे आपको रिपेयर करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे स्टार्टअप रिपेयर पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे मेरा रिपेयरिंग से रिलेटेड जो प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। तो आपको यहाँ पे कुछ मिनट आपको यहाँ पे ज़रा वेट करना है और वेट करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो आपको यहाँ पे अब इसे फिनिश कर देना है। फिनिश करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको रीस्टार्ट का बटन शो हो रहा होगा। तो आपको यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना है और रीस्टार्ट करने के बाद जो आपका जो सिस्टम है, जैसे आप नॉर्मल तरीके से आप यहाँ पे ओपन करते थे तो आपको यहाँ पे उसे नॉर्मल तरीके से आपको यहाँ पे ओपन करना है। और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ जो है विंडोज़ 7 जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे ओपन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जो पहले प्रॉब्लम शो हो रहा था, जो प्रॉब्लम आ रहा था पहले स्टार्टअप से रिलेटेड, जो आपका बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। जो पहले आपका जो विंडोज़ था वो स्टक हो जाता था, तो स्टक होने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा था वो प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है कि नहीं, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे अगर आपको यहाँ पे वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, अगर बाय द वे इनकेस अगर आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, जो मैं आपको पहला प्रोसेस बता रहा हूँ, तो अब मैं आपको यहाँ पे सेकेंड प्रोसेस बताता हूँ कि सेकेंड प्रोसेस में आपको करना क्या है। सेकेंड प्रोसेस में भी आपको वापस से उसी तरह से आपको मैंने यहाँ पे आपको
इस ऑप्शन पे चले आना है। जो आपका ये जो ऑप्शन आ रहा है इस ऑप्शन पे चले आना है। जैसे मेरा पहले ये ऑप्शन जैसे जिस तरह से आया है, जैसे मैं आपको पहले प्रोसेस बताया था कि सबसे पहले आपको स्टार्ट बटन पे मैंने आपको जो पावर बटन है उस पर आपको क्लिक करना है। मैंने आपको अपने लैपटॉप को टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन करने के बाद जैसे ही आपका लोगो शो होता है, जिस भी कंपनी का लैपटॉप है उस कंपनी का लोगो शो होने के बाद आपको एट ए टाइम आपको F8 बटन को प्रेस करना है। और F8 बटन को प्रेस करने के बाद आपको रिपेयर वाला पहला ऑप्शन में चले जाना है। और उस ऑप्शन में आने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। तो अब आपको मैं यहाँ पे सेकंड प्रोसेस बता रहा हूँ। सेकंड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने सिस्टम को रीस्टोर करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे सिस्टम रीस्टोर का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। मैंने इस इंटरफेस पे आने के बाद अब आपको यहाँ पे सिस्टम रीस्टोर वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और यहाँ पे रीस्टोर से रिलेटेड आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे अपने विंडोज़ 7 को रीस्टोर करना है। तो जैसे मैं आपको बता दूं कि जिन लोग को मालूम नहीं है कि रीस्टोर करने से क्या होता है, तो मैं उन लोग को बता देना चाहता हूं कि आप यहां पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो आपका जो सिस्टम है वो क्या होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूं, जैसे ही आप यहां पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करते हो तो रीस्टोर करने से क्या होगा कि आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा, माने पास्ट में चला जाएगा। आप यहाँ पे रीस्टोर करने के दौरान आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। जैसे मान के चलिए जो आपका ये जो प्रॉब्लम आ रहा है स्टार्टअप से रिलेटेड, जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है बूटिंग प्रोसेस से रिलेटेड, आपका जो विंडोज़ है वो स्टक हो जा रहा है, तो वो प्रॉब्लम मान के चलिए वो आज आया है। और कल ये प्रॉब्लम नहीं आ रहा था, जो आपका प्रॉब्लम है ये कल नहीं था, आपका जो सिस्टम था वो नॉर्मल तरीके से वर्क कर रहा था। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपने सिस्टम को रीस्टोर करोगे तो यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो 1-2 दिन पीछे चला जाएगा, माने येस्टरडे में चला जाएगा या उससे पहले चला जाएगा। आप यहाँ पे जो भी डेट और टाइम आप यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका जो सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाएगा। और उतने दिन पीछे जाने का मतलब ये है कि अगर आपका कल अगर आपको वो प्रॉब्लम नहीं था तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। आपका सिस्टम येस्टरडे को जैसा भी था एज इट इज़ वैसा हो जाएगा। तो रीस्टोर करने से यही होता है। मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया हूँ कि रीस्टोर करने से क्या होता है। तो रीस्टोर करने से यहाँ पे आपका जो सिस्टम है वो मैंने जो भी आप यहाँ पे डेट और टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करोगे उस डेट और टाइम के अकॉर्डिंग जो आपका सिस्टम है वो उतने दिन पीछे चला जाता है। तो आपको रीस्टोर करने के लिए आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे नेक्स्ट बटन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपको यहाँ पे बहुत सारा आपको यहाँ पे डेट आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो हो सकता है आपको यहाँ पे एक सिंगल डेट भी आपको यहाँ पे शो हो, या हो सकता है आपको बहुत सारा आपको यहाँ पे डेट शो हो, जैसे मैं यहाँ पे शो हो रहा है। तो आपको करना क्या है कि आज के डेट के नियरली आपको यहाँ पे जो भी डेट आपको यहाँ पे शो होता है आज के डेट के नियरली, तो आपको यहाँ पे उस डेट को आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। जैसे मैं यहाँ पे इस डेट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इस डेट को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे नेक्स्ट करना है। और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पे अपने सी ड्राइव को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, क्योंकि यहाँ पे जो आपका सी ड्राइव है वो सी ड्राइव ही आपके यहाँ पे रीस्टोर होगा, माने 1-2 दिन पीछे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो सी ड्राइव है वही 1-2 दिन पीछे जाएगा। तो आपको यहाँ पे इसलिए आपको यहाँ पे इस सी ड्राइव को सिलेक्ट करना है। जो आपका विंडोज़ ड्राइव है जिसे बूट ड्राइव भी कहते हैं, सी ड्राइव, सिस्टम ड्राइव, तो इसे सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है। और फिनिश करने के बाद जो आपका सिस्टम है वो रीस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि रीस्टोर होने में कितने लोगों को क्या होता है कि 15 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों का 30 मिनट का भी टाइम लगता है, कितने लोगों को 1 आवर 2 आवर का भी यहाँ पे टाइम लग जाता है आपके सिस्टम को रीस्टोर होने में। तो आपको यहाँ पे ज़रा पेशेंस रखना है और यहाँ पे आपको अपने सिस्टम को कम्प्लीटली रीस्टोर कर लेना है, क्योंकि रीस्टोर करने के बाद जो आपका ये जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जैसे मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि रीस्टोर करने में यहाँ पे इतना टाइम क्यों लगता है, किन उनको यहाँ पे टाइम क्यों लग जाता है 1 आवर 2 आवर का, जैसे मैं आपको क्लियर कर भी देता हूँ। आपके सिस्टम में जितना डेटा रहेगा उस डेटा के अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलेगा रीस्टोर होने के दौरान, मैंने जितना भी डेटा रहेगा तो उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन देखने को मिलता है। तो आपको यहाँ पे फिनिश बटन पे आपको यहाँ पे क्लिक करके आपको इसे रीस्टोर करना है। और रीस्टोर करने के बाद फिर आपको यहाँ पे चेक करना है कि आपका जो विंडोज़ से रिलेटेड जो आपको प्रॉब्लम आ रहा था, विंडोज़ 7 से रिलेटेड जो आपको विंडोज़ जो है स्टक हो जा रहा था, तो वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है, आपको यहाँ पे चेक करना है। अगर बाय द वे तब भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, माने इसे रीस्टोर करने के बावजूद भी, आपको यहाँ विंडोज़ 7 को रीस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, या मान के चलिए कि आपका क्या है कि रीस्टोर ही आप यहाँ पे नहीं कर पा रहे हो, जैसे कभी कभार क्या होता है ना कि यहाँ पे कुछ एरर यहाँ पे शो होता है, मैंने क्रॉस मार्क यहाँ पे शो होता है
और यहाँ पे अपने सिस्टम को रिस्टोर नहीं कर पाते हो, तो मैं उस प्रॉब्लम को, मैंने उस एरर को भी सॉल्व करने से रिलेटेड ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और मैं उस वीडियो का लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पर दे दिया हूँ। तो आप जाकर उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हैं। मैंने उस वीडियो को वॉच करके आप यहाँ पे जो आपका प्रॉब्लम आ रहा है, एरर आ रहा है रेड क्रॉस मार्क से रिलेटेड, तो आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अगर बाय द वे अगर इस प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो अब मैं आपको यहाँ पे थर्ड प्रोसेस बताता हूँ कि थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है। या सेकेंड प्रोसेस अगर आपका वर्क नहीं कर रहा है, रिस्टोर नहीं हो पा रहा है, तो उन लोग के लिए भी थर्ड प्रोसेस है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ। तो थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है, तो सबसे पहले तो मैं इसे कैंसिल करता हूँ। कैंसिल करने के बाद सबसे पहले मैं इसे शट डाउन कर लेता हूँ। शट डाउन करने के बाद ही उसके बाद ही मैं यहाँ पे थर्ड प्रोसेस को बता पाऊँगा आपको। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपने विंडोज़ को शट डाउन कर लेता हूँ। शट डाउन कर लेने के बाद अब यहाँ से आपका थर्ड प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो थर्ड प्रोसेस में आपको करना क्या है कि आपको अपने लैपटॉप के पावर बटन को प्रेस करना है, और प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे 8 बटन को आपको यहाँ पे प्रेस करते रहना है। मैंने कंटिन्यूसली यहाँ पे प्रेस करते रहना है जब तक आपका कुछ इस तरह का इंटरफेस जब तक ओपन नहीं हो जाता है एडवांस बूट ऑप्शन से रिलेटेड, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेफ मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको सेफ मोड का आपको ये ऑप्शन दिख रहा होगा, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको इस सेफ मोड वाले ऑप्शन पे आपको यहाँ पे क्लिक करना है, मैंने इसमें इंटर कर देना है। ये थर्ड प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको अपने विंडोज 7 को सेफ मोड की हेल्प से आपको यहाँ पे बूट करना है। तो यहाँ पे मेरा ये बूट हो रहा है अभी फिलहाल। तो आपको यहाँ पे जरा कुछ सेकेंड या कुछ मिनट आपको यहाँ पे जरा वेट करना है। और यहाँ पे जो मेरा विंडोज 7 है वो सेफ मोड की हेल्प से यहाँ पे बूट हो गया है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे मेरा विंडोज़ ओपन हो गया है सेफ मोड की हेल्प से। अगर बाय द वे आपका नॉर्मल तरीके से ओपन नहीं हो रहा है, तो आप यहाँ पे सेफ मोड की हेल्प से आप यहाँ पे ओपन कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेरा ओपन हो गया है। अब ओपन हो जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेफ मोड आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका सेफ मोड में ओपन हुआ है कि नहीं, जैसे आप यहाँ पे 4 कॉर्नर में आप जैसे यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे सेफ मोड का आपको यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि आपका जो ये विंडोज़ है ये सेफ मोड में ओपन हो चुका है। अब आपको करना क्या है कि आपको अपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है। मैंने सेफ मोड में ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल में चले जाना है। जैसे मैं यहाँ पे अपने कंट्रोल पैनल में जाता हूँ। कंट्रोल पैनल में जाने के लिए आपको यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू में जाना है, और स्टार्ट मेन्यू में जाने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आपको कंट्रोल पैनल का ऑप्शन शो होगा। तो आपको इस कंट्रोल पैनल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा कंट्रोल पैनल का। अगर बाय द वे कंट्रोल पैनल का अगर कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होता है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे लार्ज आइकन्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, और आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो होगा। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे रिकवरी का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। तो आपको इस रिकवरी वाले ऑप्शन पे चले जाना है, और रिकवरी वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अब आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे ओपन सिस्टम रिस्टोर का ऑप्शन आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। तो आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पे अगर आपका सेकेंड प्रोसेस अगर आपको यहाँ पे रिस्टोर नहीं होता है, तो आप यहाँ पे थर्ड प्रोसेस से भी आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को रिस्टोर कर सकते हो। अगर बाय द वे सेकेंड प्रोसेस से रिस्टोर करने के बावजूद भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आप यहाँ पे थर्ड प्रोसेस में जो मैं आपको बता रहा हूँ सेफ मोड की हेल्प से रिस्टोर करने के लिए, तो आपको यहाँ पे सेफ मोड की हेल्प से रिस्टोर करना है। और मैं आपको रिस्टोर करने का प्रोसेस तो जैसे मैं बता ही दिया हूँ पहले ही, नेक्स्ट करना है, और आपको यहाँ पे कोई भी आपको यहाँ पे नियरेस्ट डेट आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है, देन नेक्स्ट करना है, और आपको यहाँ पे सी ड्राइव को सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पे फाइनली आपको यहाँ पे फिनिश कर देना है, और आपका जो सिस्टम है वो रिस्टोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और रिस्टोर होने के बाद फिर आपको देखना है कि आपका जो वो प्रॉब्लम आ रहा था, जो विंडोज 7 स्टक जो हो रहा था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं सॉल्व हुआ है। आपको यहाँ पे चेक करना है, अपने सिस्टम को वापस से अगेन नॉर्मल तरीके से रीस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे चेक करना है कि वो प्रॉब्लम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये मेरा थर्ड प्रोसेस हो गया। अगर बाय द वे आपका थर्ड प्रोसेस से भी अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो मैं अब आपको यहाँ पे फोर्थ नंबर प्रोसेस बताता हूँ कि फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना क्या है। फोर्थ नंबर प्रोसेस में आपको करना ये है कि आपको अपने लैपटॉप के हार्ड ड्राइव को, या आपका सिस्टम है, आपका सिस्टम के हार्ड ड्राइव को, मैंने हार्ड डिस्क को, HDD या SSD भी कितने लोग का लगा हुआ रहता है, तो आपको उसके हार्ड डिस्क को अपने लैपटॉप से निकाल लेना है। निकालने के बाद और वहाँ पे जो हार्ड डिस्क में आपका जो केबल कनेक्ट होता है, आपको 2 केबल आपको वहाँ पे कनेक्ट होता है आपके हार्ड डिस्क में, तो वो दोनों केबल जहाँ कनेक्ट होते हैं वहाँ पे करना क्या है कि आपको एक इरेज़र की हेल्प से आपको वहाँ पे उसे इरेज करना है।
मैंने जो यहाँ पे कनेक्टर जो है, आपका जो कनेक्टर जो है, मेल पार्ट का जो कनेक्टर है, आपके हार्ड डिस्क का जो कनेक्टर है उसे मेल पार्ट कहते हैं। तो उसे आपको यहाँ पे इरेज करना है, मैंने उसे क्लीन करना है। हार्ड डिस्क को क्लीन करने के बाद फिर आपको वापस से आपको उसे कनेक्ट कर देना है अपने लैपटॉप के साथ। और कनेक्ट करने के बाद फिर आपको अपने लैपटॉप को रीस्टार्ट करना है, फिर चेक करना है कि आपका जो प्रॉब्लम आ रहा था, विंडोज़ स्टक जो हो गया था, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हुआ है कि नहीं हुआ है। क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि आपके हार्ड ड्राइव में कारण वगैरह मैंने लग जाने के कारण जो आपका जो मैंने आपका जो हार्ड ड्राइव का जो कनेक्टर है, उस कनेक्टर में कारण वगैरह हो जाने के कारण भी आपका जो विंडोज़ का जो प्रॉब्लम आ रहा है, स्टक से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आ रहा है, वो प्रॉब्लम आता है। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, और कभी कभार क्या होता है कि आपका विंडोज़ का कोई फाइल करप्ट हो जाता है या कोई फाइल प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है, तो उसके कारण भी होता है। तो मैं उसके कारण से रिलेटेड अगर उस प्रॉब्लम के कारण होता है, कोई भी फाइल वगैरह करप्ट हो जाता है या कोई भी फाइल प्रॉपर तरीके से ओपन नहीं हो रहा है या रन नहीं हो रहा है, तो उसके कारण भी होता है। तो मैं उस कारण के रिलेटेड भी मैं आपको सॉल्यूशन बता दिया हूँ। जो पहला और सेकेंड और थर्ड प्रोसेस है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड प्रोसेस था, तो मैं बता दिया हूँ। वो सॉफ्टवेयर लेवल का वो प्रोसेस मैं आपको बता दिया हूँ। अगर बाय द वे फोर्थ नंबर प्रोसेस से भी अगर आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, तो आपको वहाँ पे फिफ्थ नंबर प्रोसेस को अप्लाई करना होगा। तो फिफ्थ नंबर प्रोसेस में आपको अपने विंडोज़ को कम्प्लीटली फॉर्मेट करना होगा। मैंने वहाँ पे आपको अपने विंडोज़ को री इंस्टॉल करना होगा। जो आपका विंडोज़ 7 है उसे अगेन आपको इंस्टॉल करना होगा। कभी कभी क्या हो जाए कि वो मैंने जो आपका जो विंडोज़ है वो करप्ट हो जाने के कारण भी आपका ये प्रॉब्लम आता है। तो उसका सॉल्यूशन यही है कि आप यहाँ पे अपने सिस्टम को री इंस्टॉल कर सकते हो। मैंने अपने विंडोज़ को री इंस्टॉल करके आप उस प्रॉब्लम को आप सॉल्व कर सकते हो। तो मैं फॉर्मेट करने से रिलेटेड, विंडोज़ री इंस्टॉल करने से रिलेटेड एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ, और आपको वो वीडियो मेरे चैनल पर देखने को मिल जाएगा, और मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा उसका लिंक, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो उस वीडियो में मैं बताया क्या हूँ कि आपको करना क्या है कि आपको विंडोज़ 7 का सबसे पहले तो ISO फाइल को डाउनलोड कर लेना है। कोई भी अदर कंप्यूटर या लैपटॉप में आप डाउनलोड कर सकते हो, अपने फ्रेंड के लैपटॉप में या अपने फ्रेंड के कंप्यूटर में डाउनलोड कर सकते हो। और डाउनलोड करने के बाद उस विंडोज़ 7 का आपको एक बूटेबल क्रिएट करना है। मैंने पेन ड्राइव में आपको विंडोज़ 7 का बूटेबल क्रिएट करना है, और बूटेबल क्रिएट करने के बाद ही आप यहाँ पे अपने विंडोज़ को री इंस्टॉल कर सकते हो। तो ये जो प्रोसेस है, ये मैं प्रोसेस में इस वीडियो में नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी मेरा लॉन्ग हो चुका है, और मैं नहीं चाहता हूँ कि ये वीडियो और भी लॉन्ग हो। तो ये जो प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मेटिंग से रिलेटेड, विंडोज़ री इंस्टॉल से रिलेटेड या बूटेबल से रिलेटेड, ये प्रोसेस के रिलेटेड मैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हूँ। और जैसे मैं आपको बता दिया हूँ कि उस वीडियो का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, तो आप जाकर उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और अपने विंडोज़ को री इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने उसे फॉर्मेट करके आप जो आपका प्रॉब्लम जो आ रहा है स्टक से रिलेटेड, वो प्रॉब्लम को आप परमानेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंड बाय बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा, जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।